हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 21 मई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि हारता हुआ जो शिकायत बार बार करता है और जीतता हुआ जो कोशिश 1000 बार करता है। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं डेली करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 18 मई को मनाया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं मई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की तरफ। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व पुर्तगाल भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 13 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम दिवस और एडस टीका दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कर्नाटक में विधायक दल का नेता किसे चुना गया। ए ऑप्शन DK शिव कुमार, बी ऑप्शन लालचंद कटारिया, सी ऑप्शन सिद्धारमैया और डी ऑप्शन HD देवगौड़ा। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में विधायक दल का नेता सिद्धारमैया को चुना गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की तरफ कि सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के CM। DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री चुने गए और सिद्धारमैया और HD शिव कुमार ने सरकार के लिए दावा पेश करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। इसी के साथ दोस्तों यह दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में विधान परिषद की सीटें 75 है और विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितने 224 है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य में शुरू की गई। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि यह योजना के तहत 12वीं पास प्रशिक्षकों को 8,000 रुपये और IIT पास को 8,500 रुपये और डिप्लोमा पास को 9,000 रुपये और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को 10,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों परीक्षा संजीवनी इसका संबंध भी मध्य प्रदेश से यानी कि मध्य प्रदेश की गौड़ पेंटिंग को GI टैग मिला है और मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई ओक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन कोलकाता। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई ओक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की तरफ कि RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधार में टॉप पर रहा है और तमिलनाडु के मन्नामदुराई के मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के
कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला है। और अशोक लेलैंड तमिलनाडु में ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलुपट्टम तमिलनाडु में लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। ए ऑप्शन रांची, बी ऑप्शन जयपुर, सी ऑप्शन पटना और डी ऑप्शन भोपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन यह पटना में शुरू हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन पुणे, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई। इसका आयोजन मुंबई में किया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा। ए ऑप्शन बरेली, बी ऑप्शन गोरखपुर, सी ऑप्शन मथुरा और डी ऑप्शन जमशेदपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में बरेली में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित होगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ए ऑप्शन ऑपरेशन कावेरी, बी ऑप्शन ऑपरेशन मित्र, सी ऑप्शन ऑपरेशन यमुना, डी ऑप्शन ऑपरेशन कर्णा। तो दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ कि राहत सामग्री को लेकर भारतीय नौसेना 3 जहाज गुरुवार को यांगून पहुंचेंगे। और सुपर साइक्लोन मोचा ने बांग्लादेश और म्यांमार में व्यापक तबाही मचाई है। म्यांमार एक दक्षिण एशियाई देश है जिसे भूतपूर्व में बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई। तो दोस्तों इसका आंसर है डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े हुए पॉइंटों की तरफ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग और IIT कानपुर के बीच साझेदारी के माध्यम से विकसित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को शिक्षा प्रदान करना। इसी के साथ दोस्तों इस बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि शुरुआती चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय पहले प्रोग्राम के तहत के रूप में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी और भविष्य में इस सेवा का विस्तार राज्य भर के 40,000 स्कूलों में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने तुलजा भवानी मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रदान की गई। तो दोस्तों यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रदान की गई। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों इससे जुड़े कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था 2023 में 2.3 और 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पारंपरिक खेल कंबाला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों जो पारंपरिक खेल कंबाला इसका संबंध तमिलनाडु, इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ये खेल एक भैंसों की एक दौड़ है
और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू और कर्नाटक के कंबाला और महाराष्ट्र राज्य के बैलगाड़ी दौड़ को कानूनी वैध करार दिया है। इसी के साथ दोस्तों न्यायपालिका का कहना था कि ये सांस्कृतिक परंपरा हैं जो लोगों की विरासत की गहराई में निहित है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में उत्सव एंड पॉप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्सव एंड पॉप पोर्टल यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों यूजीसी की बात करते हैं। दोस्तों यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी और यूजीसी के अध्यक्ष एस जगदीश कुमार है। इसका उद्देश्य था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। और उत्सव पोर्टल की बात आई तो इसकी फुल फॉर्म होती है अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिंग स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन। इसी के साथ दोस्तों पॉप पोर्टल की बात करते हैं तो पॉप पोर्टल को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा संस्थान में अनुभवी पेशेवर विशेषज्ञों की नियुक्ति को सुगम बनाना। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1 जुलाई 2023 से भारत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % TCS लगाने की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन 5%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 15%, डी ऑप्शन 20%। तो दोस्तों अभी हाल ही में 1 जुलाई 2023 से भारत के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड उपयोग पर TCS ने 20% लगाने की घोषणा की। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सोअरिंग ईगल एक्सरसाइज का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि इसका आयोजन दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण कोरिया, इससे जुड़े हुए पॉइंट को भी देख लेते हैं दोस्तों कि दक्षिण कोरिया ये पूर्वी एशियाई देश है। इसकी राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा साउथ कोरियाई वॉन है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नए संसद भवन डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया। तो दोस्तों ये डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में 18 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों इसकी थीम थी कि अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे और इसे नियंत्रित करे और लंबे समय तक जीवित रहे। इसकी यह थीम थी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में कौन सा देश पहला एलिवेटेड एट लेन एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। तो दोस्तों अभी हाल ही में द्वारका एक्सप्रेस वे देश का पहला एलिवेटेड एट लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों इसका लागत में 9,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2024 में बनकर तैयार होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने कहा कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करेगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार राज्य ने कहा कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेज को संरक्षित करेगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बिहार की बात आई तो हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। और मधुबनी पेंटिंग का संबंध भी बिहार राज्य से हैं और जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का संबंध भी बिहार राज्य से हैं। और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र बिहार राज्य में खुलेगा और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी बिहार में है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का प्रारंभ किया जाएगा। तो दोस्तों इसका प्रारंभ झारखंड राज्य में किया जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की स्थापना 2000 में की गई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो हेमंत सोरेन है और इसका उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों को ब्लॉक और जिला स्तर से जोड़ना। इसी के साथ दोस्तों कुछ रिवीजन क्विज है उनको भी देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण इंडेक्स और भारत की रैंक क्या है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की 38वीं रैंक है और 2018 में 44वीं रैंक थी। इसी के साथ दोस्तों ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत तीसरे नंबर पे है और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत 126वां स्थान है, जबकि 2022 में 136वां स्थान था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत का 8वां स्थान है, 2022 में भारत का 5वां स्थान था। इसी के साथ दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का 13वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2023 में भारत का 42वां स्थान है। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में भारत का 65वां स्थान है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का 85वां स्थान है, जबकि 2022 में भारत का 87वां स्थान था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अंतिम लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को साफ करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन 500 रुपये का नोट, बी ऑप्शन 2000 रुपये का नोट, सी ऑप्शन 200 रुपये का नोट और डी ऑप्शन 100 रुपये का नोट। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लीगल टेंडर को साफ करने की घोषणा की थी। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं कि कब हुई नोटबंदी। तो दोस्तों अभी हाल ही में 23 मई से लेकर 23 सितंबर 2023 तक नोट को बदला सकते हैं। इससे पहले 1978 में देश में 5000 और 10,000 रुपये के नोट का चलन से बाहर हो गए थे और मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला दिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।